आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। सर रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दो। चालू है। सो बेटा पीएन जंक्शन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, पी एन और जंक्शन, ठीक है। मतलब पी टाइप डायोड एन टाइप डायोड को मिला दो तो हमें एक अलग से एक डायोड मिलता है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाओ तो एक डायोड हमें मिलता है, ठीक है। डायोड क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सेमीकंडक्टर से मिलके बना है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। तो पहले मैं लिखवा देता हूं फिर मैं समझाता हूं ये होता क्या है, ठीक है। सो व्हेन ए पी एन पी टाइप डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर crystal is joined with n type semiconductor, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, then the resulting arrangement is called pn junction diode, ठीक है। then the resulting arrangement, वो क्यों कर रहा है ये, arrangement is called pn junction diode, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड। और ये पीएन जंक्शन डायोड है क्या? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सारे के सारे सेमीकंडक्टर बने हुए हैं, ठीक है। सो ये पीएन जंक्शन डायोड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसको समझना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर मैं पी टाइप को एन टाइप से मिला दूं तो मेरे पास एक अरेंजमेंट आ जाएगी जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। आज मैं सिर्फ इसी डायोड के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इसी को डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, कैसे बनता है, क्या अरेंजमेंट होती है, क्या छोटे छोटे इसके पॉइंट्स हैं और ये दिखता कैसे है। मैं तुम्हें दिखा दूं, ये देखो, ठीक है। ऐसा दिखता है ये, मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। पी टाइप एन टाइप इसको ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक अरेंजमेंट आ गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। यही है पीएन जंक्शन डायोड, राइट। अब इसको बनाते कैसे, सही मायने में इसको कैसे समझें, इसकी वर्किंग कैसे समझें, ठीक है। सो इसकी फॉर्मेशन समझने जा रहे हैं हम और उसी फॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी हमें, ठीक। सो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हाँ भाई, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे दिखाते थे। याद है कैसे दिखाते थे पी टाइप सेमीकंडक्टर को? देखो ऊपर हमने पढ़ रखा है, कहाँ है? ये रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये रहा तो इसको मैं यहां से कट करता हूं और वहां लगाता हूं। ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम्म, ठीक है। सो बेटा ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इधर क्यों नहीं जा रहा ये, मिसबिहेव कर रहा है ये, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हें दिख रहा होगा कि एक होल क्रिएट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। एल्यूमिनियम का हमने डोप कराया तो 3 तो शेयर हो गए एल्यूमिनियम के, एक जगह खाली रह गई वैकेंसी। इसकी जगह क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। मतलब इसमें जो मेजोरिटी चार्ज करियर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? होल्स। तो बेटा इनको दिखाया कैसे जाता है? इसको इक्विवेलेंट ना मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे दिखा सकता हूँ? देखो जरा ध्यान से देखना, इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, ऐसे। हाँ अच्छा, कितने कह रहे हैं कि ये क्रिस्टल न्यूट्रल होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है? मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। ये क्रिस्टल क्या होता है?
न्यूट्रल होता है ना भाई, न्यूट्रल ठीक है। न्यूट्रल अच्छा, न्यूट्रल। यहाँ पर जो कंडक्टिंग फीचर है इस पी टाइप का, वो कौन होते हैं? वो होल्स होते हैं। सो बेटा इस अरेंजमेंट को ना मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो, और तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस अरेंजमेंट को ऐसे ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पहले तुम्हें होल्स बनाने पड़ेंगे ऐसे करके, ये देखो पॉजिटिव आयंस बनाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो पॉजिटिव आयन बना रहा हूं इसको इमोबाइल आयन कहते हैं, मतलब एल्यूमिनियम वाला है ये। एल्यूमिनियम पे जो आयन पॉजिटिव आयन है वो ये है, ठीक है। ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं, ये देखो ऐसे। ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे? सॉरी, इसको। सर नेगेटिव आएगा, हाँ, नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ। वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो होल बनेगा ना पीछे। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अभी मैं बताता हूँ ये नेगेटिव क्यों आया। क्योंकि जो इसका बॉन्ड इनकम्प्लीट है वो और कोई इलेक्ट्रॉन आके उसको पूरा करेगा, और जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वो होल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव दिखाना है तुम्हें, ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चीज मैं दिखा रहा हूँ ये वही ये होल है, ये होल वाला है। होल जो बनाना है ना वो ये रहा, ये देखो ये रहा, ठीक। इसको नेगेटिव इसलिए दिखाया बेटा क्योंकि, अच्छा, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव क्यों दिखाया है? सबसे पहली बात, यहाँ पर ये न्यूट्रल क्रिस्टल है। क्या है? न्यूट्रल क्रिस्टल, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव अगर तुम्हें होल अलग से दिखाना है तो उसका नेगेटिव चार्ज भी तो दिखाना पड़ेगा। मतलब इस होल को अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ठीक है, सो ये पूरा का पूरा चीज गायब हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा एल्यूमिनियम का एटम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और उसको फिर मुझे दिखाना नहीं पड़ेगा यहाँ। लेकिन क्योंकि ऐसा है तो इसको दिखाने का तरीका ऐसे है कि होल्स को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर इस होल्स की जगह कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस एल्यूमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो तुम्हें उसे ऐसे दिखाना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये क्रिस्टल भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक न्यूट्रल पी टाइप क्रिस्टल है, ठीक है। सो एज ये भी एक न्यूट्रल, बस इसी की रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, न्यूट्रल पी टाइप क्रिस्टल, राइट। इतनी चीज समझ लो, बाकी बहुत चीज इजी है यहाँ पर, इतनी चीज समझ में आ गई। सो बेटा यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, अच्छा एक बात बताना, जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ना, और एल्यूमिनियम तो यहाँ पूरे क्रिस्टल में बाइंड है हर जगह बॉन्ड से। सो बेटा क्या ये एल्यूमिनियम मूव करेगा या होल्स मूव करेंगे? एल्यूमिनियम मूव करेगा, ठीक है, होल्स 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 मूव सर होल्स। करेंगे, एल्यूमिनियम नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये मूव थोड़ी ना करेंगे, ये तो एल्यूमिनियम ही है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो बेटा इसे कहते हैं इमोबाइल पॉजिटिव आयन, ठीक है, इमोबाइल पॉजिटिव आयन। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि सर इसमें यहाँ पे एल्यूमिनियम थोड़ी ना पॉजिटिव मूव क्यों करेगा, ना, यहाँ पर होल्स, नेगेटिव होना चाहिए ना। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी? इस वाले क्रिस्टल की, पी टाइप के क्रिस्टल की सर रिप्रेजेंटेशन है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे इमोबाइल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इमोबाइल, हाँ, सॉरी, कहाँ है मेरा ध्यान आज, ठीक है, इमोबाइल नेगेटिव आयन, ठीक है बेटा, ये इमोबाइल नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज है ये वाली, ये होंगे होल, और यही होल मूव करेंगे, ठीक है, मोबाइल होल्स, ठीक है। अपना ये माइक म्यूट करो, ठीक है। तो जब भी मैं पी टाइप बोलूं तो बेटा तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है। पी टाइप में ये याद रखना कि मूव कौन कर सकते हैं? होल्स। तो छोटे छोटे तुम्हें यहाँ होल बनाने हैं, और क्योंकि न्यूट्रल होता है तो यहाँ पर नेगेटिव बना देना है। इस टाइप से हमें पढ़ना है कि ये, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे किसकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है? मुझे एन टाइप। रिप्रेजेंटेशन दिखानी है एन टाइप की। तो देखो मैं तुम्हें एन टाइप भी दिखा दूं, जो हमने पढ़ा था। किसकी डोपिंग करते हैं? फोस्फोरस की डोपिंग करिए, यहाँ ध्यान से देखो ये, ग्रुप 15 के ठीक है। फॉस्फोरस। तो बेटा इसको भी मैं तुम्हें अलग से दिखा देता हूं, ठीक, ये देखो ये, हम्म, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो बहुत इजी है, फिर ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये एन टाइप क्रिस्टल है, ठीक है। एन टाइप क्या, देखो, सिलिकॉन को हटा के एक फास्फोरस डाला है तो फास्फोरस ने चार तो शेयर कर दिए,
ठीक है, लेकिन एक रह गया है, तो ये क्या होगा, ये थर्मल रूम टेम्परेचर पे ही थर्मल एनर्जी लेके क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, इतना लूजली हेल्ड है ये। सो इसमें एन टाइप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मूव कौन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्रिस्टल मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो सिंपल वैसे ही बनाना है, ऐसे करके बना देना है। पॉजिटिव पे नेगेटिव ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन। और यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले बना दो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, और जो नहीं मूव कर सकते वो है पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर देखो ये पॉजिटिव क्या है, ये फॉस्फोरस का दिखा रहा हूं मैं, ये फॉस्फोरस जो यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इससे हटेगा तो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इस फॉस्फोरस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे अटैच्ड है तो यहां पर ना इलेक्ट्रॉन दिखाओ ऐसे करके, क्योंकि तुम्हें न्यूट्रल दिखाना है, क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, ऐसे करके, ये देखो। ठीक, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो फॉस्फोरस। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, फॉस्फोरस के ऊपर। और जब फॉस्फोरस के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब वो मूव थोड़ी ना कर सकता है, यहाँ फॉस्फोरस थोड़ी ना मूव कर सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो यहां पर आ जाएगा इमोबाइल। ठीक है, जो मूव ना कर सके, इमोबाइल पॉजिटिव आयन। ठीक है, और यहां पर होगा मोबाइल, मैं दिखा देता हूं, यहां पर होगा ये जो मैंने दिखाया है, ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये मूव कर सकते हैं। कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा बेटा एक और चीज समझने की कोशिश करो, हमने इसको कैसे बनाया था, इम्प्योरिटीज ऐड करके। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज जब भी ऐड करी जाते हैं, मतलब जब भी फॉस्फोरस या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि इसमें देखो, इसमें मेजोरिटी चार्ज करियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यही एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। इसको छोड़ के कुछ यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज करियर भी आ सकते हैं, जिन्हें हम होल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लो अगर 100 इलेक्ट्रॉन है जो फ्री होंगे ऐसे, तो एक आधा यहाँ पर होल्स भी होगा। ठीक है, और ये होल्स को हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज करियर। तो ये हमारे क्या है, ये है हमारे माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, माइनॉरिटी चार्ज करियर्स। भाई जब मेजोरिटी होगी वहां माइनॉरिटी भी तो होगी, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो बहुत सारे होंगे एन टाइप में। ठीक है, सो बेटा ये करियर होंगे क्या, ये कौन से करियर है, ये है मेजोरिटी चार्ज करियर, मेजोरिटी चार्ज करियर, चार्ज करियर। तो अगर कोई तुमसे पूछे एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज करियर कौन होते हैं, तो तुम बोलेगे इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज करियर कौन से होते हैं, होल्स होते हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक आधा होल्स भी यहां पर आ जाए। ठीक है, इंप्योरिटी ऐड करने पे सेम चीज यहां पर है। यहां पर देखो मेजोरिटी चार्ज करियर कौन है, होल्स हैं। ठीक है, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज करियर होल्स होते हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मेजोरिटी चार्ज करियर से होल। ठीक है, ये है मेजोरिटी चार्ज करियर, मेजोरिटी चार्ज करियर, राइट। ये भी बात समझ में आ गई। अब इक्का दुक्का इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी फंस गया होगा, जो कि क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी चार्ज करियर, माइनॉरिटी चार्ज करियर, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि पी टाइप में होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज करियर, और एक आधा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है इसमें कहीं कहीं। ठीक है, 1000 में एक कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा कहीं जो गलती से आ गया होगा, सो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए माइनॉरिटी चार्ज करियर, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो हमें सारी लेके चलनी है। ठीक, सो बेटा ये पी टाइप क्रिस्टल की अरेंजमेंट है और ये एन टाइप क्रिस्टल की अरेंजमेंट है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो अब नेक्स्ट चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलो अब हम फॉर्मेशन करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, एक पी टाइप को अटैच कर दिया जाता है एक एन टाइप से। सो देखो मैं यहां पर तुम्हें दिखा रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना लेना, यहां दिखा देना कि ये पी टाइप है, दिस इज द पी टाइप। ठीक है, और यहां दिखा देना एन टाइप। अब तुम्हें याद कैसे रहेगा कि क्रिस्टल कैसे था, तो बस इतना सोच लो, एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज करियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
तो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना दो, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स बना दो, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ठीक इसके बाद क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन तो तुमने दिखाया है, तो क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, जो इमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज। ये देखो ऐसे करके याद करने का तरीका बता रहा हूं ये तुम्हें, न्यूट्रलिटी से याद रखना कि न्यूट्रल रहता है तो पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव नहीं करेगा, कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सिमिलरली बेटे, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है, ये देखो होल्स बना देता हूं, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज करियर क्या होंगे, होल्स। सो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको गैप में बना के ऐसे बना देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब तुम्हें लग रहा होगा ये पॉजिटिव मतलब पी टाइप पॉजिटिव होता है, नहीं ये भी न्यूट्रल होता है, तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऐसे, देखो ये मैं बना दे रहा हूँ नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन के ऊपर अटैच होगा ये, ठीक है, नेगेटिव आयन के ऊपर, और ये नेगेटिव आयन इमोबाइल आयन्स होंगे, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, राइट, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो मैंने पी टाइप लिया और एन टाइप ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अब जल्दी से बता दो कहां पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, एन टाइप में बताओ क्या है, एन टाइप में मोबाइल चार्ज इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, हाँ वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर इमोबाइल क्या हो गया, इमोबाइल हो गया पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर जो मोबाइल चार्ज होगा वो क्या होगा, जो मूव कर सकता है वो है होल, मोबाइल चार्ज आर होल्स, ठीक है। और यहां पर जो इमोबाइल है वो क्या है, इमोबाइल है नेगेटिव आयंस, ठीक है, नेगेटिव आयंस। ये इतनी बात याद रखना। अब तुम्हें बहुत सिंपल से एक फिनोमिना याद है डिफ्यूजन का, तो बेटा जहां पर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो वहां से वहां फ्लो करता है जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहां पर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। सो जो पी टाइप में होता है वो होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ होल, ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा है। और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा और होल्स यहां से यहां मूव करेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको एक इस प्रोसेस का एक नाम है, इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है, किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, हाँ सर। उससे भी सिंपल है क्या, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, अच्छा, ठीक है, ये डिफ्यूजन हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन यहां होना चाहेगा और होल्स का डिफ्यूजन यहां होना चाहेगा। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करना चाहेगा, ठीक है, और सिमिलरली ये होल यहां से यहां मूव करना चाहेगा, ठीक है, ऐसे करके, ये देखो ऐसे। तो होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा होगा, ये होल यहां से यहां मूव कर रहा होगा, तुम्हें क्या लग रहा होगा, होल और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, इतने रीजन में देखो, बस इतने रीजन में, इतने रीजन में और इतने रीजन में देखो, बताओ क्या होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहां न्यूट्रल से हो जाएगा इतना हिस्सा, दोनों बीच में मिक्स हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से होल चला, दोनों मिक्स हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से होल चला, दोनों बीच में मिक्स हो गए, ठीक है। सो बेटा क्या इस रीजन में कोई ऐसा चार्ज बचेगा जो मूव कर सकता है, बताओ। नो सर, नहीं, यहाँ पे कोई यहां चार्ज पर कैरियर नहीं तो बचेगा। सिर्फ वही चार्ज बचेंगे जो नहीं मूव कर सकते, जिसे मैं इमोबाइल आयंस कह रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या इस चीज को अब मैं ऐसे नहीं बना सकता, देखना जरा ध्यान से, इसी चीज को अब मैं ऐसे बना रहा हूं, कितना सिंपल है ये, मजाक है मजाक। ये देखो ऐसे करके, यहां पर ये ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं कह रहा था पी टाइप, इसको मैं कह रहा था एन टाइप, ठीक। और यहां पर एन टाइप के देखो, एन टाइप के क्रिस्टल में क्या जनरेट होगा, साइड पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव, यहां पर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव,
सो बेटा इस चीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है ये। सर यहाँ पर मैं कैंसिल हो दिखा रहा हूँ जाएंगे ना ये पॉजिटिव दोनों चार्ज, चार्ज। ठीक है, एन टाइप पे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, ये वही पॉजिटिव चार्ज है जो इमोबाइल आयंस थे, ठीक है। और यहाँ पर बेटा क्या अच्छा क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। जल्दी बताओ क्या ये चार्ज मूव कर सकते हैं, नहीं मूव कर सकते, ठीक है। सर। सो इसमें मूव करने वाली चीज जो थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर गया है। सो बेटा इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। डिप्लीशन रीजन क्या, जिसमें कोई भी मोबाइल चीज खत्म हो जाती है, ठीक है, डिप्लीट हो गई है, खत्म, फिनिश। तो यहां पर इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो देखो डिफ्यूजन की वजह से यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहां पर बहुत सारा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं होगा कि इतने डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो जिसकी डायरेक्शन यहां से यहां होगी, सोचो होगी या नहीं होगी? होगी सर होगी। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पर क्या थे, बहुत सारे, यहां पर बहुत सारे होल्स थे, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखानी थी, ऐसे करके, ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब यहां पर ये बनाना था ना, यहाँ पॉजिटिव बनाना था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 ठीक है। और यहां पर बनेगा ये नेगेटिव, 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 अब एक बात बताओ, जब यहां पर डिप्लीशन रीजन बन गया है, मतलब कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर है ही नहीं, ठीक है, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तुम्हें मैं बता दूं। अगर ये वोल्टेज देखो, अगर ये पोटेंशियल जनरेट हुआ है 0.7 वोल्ट का, ध्यान से सुनना, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है 0.7 वोल्ट का, ऐसे ले लो, ठीक है, इसको मान लो ये हमारा था नेगेटिव टर्मिनल, एक सेकेंड, तो ये साइड बिहेव करेगी एज ए नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये साइड बिहेव करेगी एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। और मान लो कि ये पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है ये महज 0.7 वोल्ट का है, ठीक है बेटे। अब तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो डिप्लीशन रीजन की लेंथ होती है जितने में बनी है, ये माइक्रो में होती है। अबे डायोड ही बहुत छोटा होता है, डायोड 1 सेंटीमीटर का मान लो हद से हद, ठीक है। और ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ये तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये एक बॉर्डर जो क्रिएट हो गया है, ये बहुत छोटा बॉर्डर क्रिएट हुआ है, तो यहां पर जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ होगी माइक्रो में, ठीक है, 1 माइक्रो मान लो, 1 माइक्रोमीटर। तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इतने रीजन में। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसे याद है, वोल्ट पर मीटर, याद है, ठीक है। अरे हाँ जी पोटेंशियल पर सर। मीटर, dV/dr, याद होगा, ठीक है। तो 0.7 इंटू 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर, तो बताना कितनी इलेक्ट्रिक बहुत फील्ड बड़ी हो हो गई गई है, सर। 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। कितनी ट्रिमेंडियस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है इतने छोटे से रीजन में। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है या बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है? बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अच्छा बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब बाकी चार्ज की हिम्मत नहीं है कि वो डिफ्यूज कर जाए इस डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ इतनी हाई है, ठीक है, उससे अब ये होल आगे नहीं बढ़ सकते। जरा ध्यान से सोचो ना, ये जो इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, उनके सामने इस पॉजिटिव चार्ज की क्या औकात है, कुछ नहीं, ठीक है। तो बेटा ये होल फर्दर डिफ्यूजन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, इनकी फर्दर डिफ्यूजन रुक जाएगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर डिफ्यूजन कौन रोक देगा, ये वाला नेगेटिव बैरियर रोक देगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहते हैं वो भी डिफ्यूज करना बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि जब ये इनिशियल डिफ्यूजन होगी उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये पोटेंशियल क्रिएट हो गई है, ठीक है, और इस पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। और जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तब तक ये बाद की फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वाली पोटेंशियल को जिसने फर्दर डिफ्यूजन रोक दिया है इसको हम कहते हैं क्या, बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं,
बैरियर पोटेंशियल। बेटा यही तो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। फर्दर डिफ्यूजन किसने रोकी हुई है? इसी ने तो रोक रखी है। कितनी की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा के? 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा के, ठीक है। तो ऐसा मान लो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, और बीच में जनरेट हो गया एक बॉर्डर। समझ में आई ये बात? अरे ये कहानी समझ में आई? आ गई सर, आ गई। ठीक है। सो बेटा यहां पर क्रिएट हो गया एक बॉर्डर, और जब तक ये बॉर्डर रहेगा, ठीक है, मतलब नहीं है कि ये मोबाइल चार्ज करियर इसमें से और मोबाइल चार्ज करियर इसमें से इधर से मूव कर जाए और ये इधर से मूव कर जाए, ठीक है। सो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं या नहीं? इसी डिप्लीशन रीजन को ऐसे, इसकी पोटेंशियल देखो ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ठीक इसके नीचे बना रहा हूं। ये क्या है? ठीक इसके नीचे यहां पर बना रहा हूं, ये देखो ऐसे एक लाइन बना दो, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये साइड पॉजिटिवली चार्ज है, तो बेटा इस साइड की पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल बढ़ गई है, ठीक है। और यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल यहां पर ऐसे दिखाएंगे। और मैं ये दिखा रहा हूं कि ये रेफरेंस, ये जो लाइन है ये 0 वोल्ट की पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव यहां पर देखो एन टाइप की पोटेंशियल, एन टाइप के क्रिस्टल में जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर गई है यहां पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर, और यहां पर ये पोटेंशियल क्या कर गई है? डिक्रीज कर गई है, ठीक है। सर ये ग्राफ है ना? हाँ ये किस चीज का ग्राफ है, ग्राफ है ये? पोटेंशियल का ग्राफ है। याद रखना इस ग्राफ को, ये ग्राफ ऐसे बनता है और कई एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है बेटा। तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुई है यही तो वो पोटेंशियल है, कितने की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बैरियर पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल, V is called barrier potential, ठीक है। जो N टाइप वाला क्रिस्टल था उसके साइड में आ गई है पॉजिटिव चार्ज वाली पोटेंशियल। देखो यहां पोटेंशियल हाई हो गई है, और जो P टाइप था वहां पर पोटेंशियल लो हो गई है। तो ऐसी तो दिखाऊंगा कि इस टाइप पे पोटेंशियल हाई हो गई है, यहां पर पोटेंशियल लो हो गई है। पहले तो पोटेंशियल क्या थी? एक तरफ बहुत हाई थी, एक तरफ बहुत लो थी। यहां पर पोटेंशियल बहुत लो थी, यहां पर पोटेंशियल हाई थी, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो बैरियर पोटेंशियल यहां पर ऐसे जनरेट हो गया। सो जब तक ये बैरियर पोटेंशियल यहां पर रहेगा तब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स यहां पर रुक जाएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब किसी को कोई आ डाउट? गई सर। नहीं अच्छा सर। एक बात बताओ, जब डिफ्यूजन हो रही थी और डिफ्यूजन होने के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक आ गया था, अब ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें फ्यूज ही होता रहेगा, फ्यूज होता रहेगा, नहीं। एक इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा जब फ्यूज करना बंद कर देगा, उसी को मैं कह रहा हूं ये बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये हाँ जी बैरियर सर। पोटेंशियल डिफ्यूजन को रोक देगी। अब होगा क्या? देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करे थे बताओ डिफ्यूज करने के लिए? एन टाइप एन से से P पी। टाइप की तरफ। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर थी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर थी, सही बात है? सही बात है। बताओ होल्स की मूवमेंट कहां थी? होल्स की मूवमेंट इस तरफ थी, होल्स इस तरफ जा रहे थे। कब? जब डिफ्यूजन हो रही थी, एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा जब डिफ्यूजन हो रहा था तो ऐसा हो रहा था। अब जल्दी से बता दो करंट कहां जा रहा था इन दोनों की वजह से? अबे भाई इसकी वजह से करंट कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन राइट। डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट सर राइट में जा रहा है। होता, ठीक है। सिमिलरली जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है बताओ? उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, करंट होता। ठीक है। तो ये होल का करंट हो गया। क्या मैंने तुम्हें बताया था जो टोटल करंट होता है वो कितना होता है सेमीकंडक्टर में? अरे ऐसे बताया था कि दो चार्ज की वजह से यहाँ पर, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, करंट की मूवमेंट पी टाइप से एन टाइप की तरफ है, नेट मूवमेंट ऐसे वाली, ठीक है। ये करंट की मूवमेंट है। तो क्या मैं इसका ऐसा सिंबल बना सकता हूं? बताना। देखो डायोड का ऐसा सिंबल होता है ऐसे, ये होता है पी टाइप, ये होता है एन टाइप, और ये जो एरो दिखा रहा है बेटा ये जनरली किसकी डायरेक्शन दिखाता है? करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी डायोड तुम बनाना चाहते हो तो अब ऐसा फुल डायोड नहीं बनाना है, ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये बात पल्ले पड़ गई कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा सर है। मतलब करंट जो है वो पी से एन में बनेगा, पी से एन की तरफ। हाँ अच्छा एक और जरा चीज देखना, एक और चीज देखो यहां पर, देखना जरा ध्यान से। अगर यहां पर मेजोरिटी चार्ज करियर इस तरफ जा रहे थे दोनों में, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज करियर कहां जा रहा होगा? माइनॉरिटी चार्ज करियर
सर वो तो माइनॉरिटी चार्ज कह रही है, हाँ, अपोजिट जा रहा है वो उसके अपोजिट नहीं जाएगा। सोच के देखो, अबे भाई अगर पॉजिटिव इधर जा रहा है तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा? वो इसके अपोजिट ही टेंडेंसी होगी इधर जाने की। ठीक वो। है। हाँ जी सो याद रखना, जब हम डायोड बना रहे होते हैं तब तो डिफ्यूजन करंट होता है, लेकिन जब इस डायोड को कनेक्ट कर देंगे ना तो दो टाइप के करंट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है। एक होता है डिफ्यूजन करंट, सबसे पहला जो फ्यू सेकंड के लिए आता है, ठीक है, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए मान लो जो डिफ्यूजन करंट आएगा। और फिर वहां पर आता है एक ड्रिफ्ट करंट, इन नेगेटिव माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से सर। यहाँ पर हाँ ड्रिफ्ट सर, करंट भी बनता है। क्या कह रहे हो? यही बोल रहा हूँ कि जब कनेक्ट कर देता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बनता हाँ, तो यहाँ पर दो टाइप के करंट हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। तो जब जंक्शन डायोड बनता है तो यहाँ पर डिफ्यूजन करंट होता है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो अब मैं क्या ऐसे बना सकता हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसी चीज को? देखो, अब भी अब से जब से पीएन जंक्शन का मैं बनाऊंगा, ठीक है, फाइनली मेरे पास ऐसे आएगा, ये देखो, ऐसे कर कर आएगा ये। है, बीच में एक डिप्लीशन ले। ठीक है, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। ठीक है। यहां पर बताओ क्या क्रिएट होगा? यहां पर क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस इमोबाइल पॉजिटिव है, इमोबाइल और पॉजिटिव। इधर और यहां और पर इधर क्रिएट होगा इमोबाइल नेगेटिव वाला। नेगेटिव। ठीक है। तो यहां पर बेटा एक क्रिएट हो गई है पोटेंशियल, ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये वाली बैरियर पॉजिटिव पोटेंशियल पोटेंशियल। है। अच्छा, इसी को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल। और जब तक ये बैरियर पोटेंशियल रहेगी, ठीक है, किसी और चार्ज की हिम्मत नहीं है कि वो इसमें मूव कर जाए, इसके अक्रॉस मूव कर जाए। और सोचो, अगर अक्रॉस चार्ज मूव नहीं कर पर सकते, सोचना जरा इस चीज को, अगर चार्ज ही यहां से वहां मूव नहीं कर सकते तो क्या इसमें करंट आने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। ठीक है। सो बेटा सर इसमें तब रजिस्टेंस तक आएगा जब तक कौन बनेगा करता है? ये। इसमें रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कौन कर रहा है? इसमें रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है ये डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पर, ये बिहेव कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। तो कई बार क्वेश्चन आता है, सर ठीक है, और कई बार ये एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है एक्सटर्नल वाला, कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है डायोड में वो होता क्या है? वो होता है डिप्लीशन रीजन। जब तक डिप्लीशन रीजन रहेगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, और जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बताओ क्या ये कंडक्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो ठीक है। सकता। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सेमीकंडक्टर से कंट्रोल्ड फ्लो ले सकते हैं करंट का। ठीक हाँ है। जी सर। देखो कैसे ले सकते हैं, यही यहां पर बात कितनी मजेदार आ गई। अगर मैं बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा के रखूं, ठीक है, अगर बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करती रही, ठीक है, तो चार्ज की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल। इज पॉसिबल। सर हाँ जो डिफ्यूजन करंट होता है वो कुछ समय के लिए बनता है ना, जब तक हाँ, ये बहुत डिफ्यूजन का बहुत कम प्रोसेस हो टाइम रहा के लिए, जब तक ये बना है तब तक बन जाएगा बस, उसके बाद खत्म। जैसे ही है। इक्विलिब्रियम आएगा, ओके सर। डिफ्यूजन बंद तो डिफ्यूजन करंट बंद। ठीक है। तो बेटा जब तक बैरियर पोटेंशियल रहेगा तब तक मूवमेंट नहीं पॉसिबल है किसी चार्ज की, और जब तक मूवमेंट नहीं पॉसिबल है इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है, ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो अगर किसी तरीके से मैंने पोटेंशियल बैरियर को जीरो कर दिया, ठीक है, एग्जिस्टेंस हटा दी इसकी, तो चार्ज का फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, चार्ज कैन फ्लो। और बेटा अगर चार्ज फ्लो कर सकता है तो इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, डायोड कैन बिहेव लाइक इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। यही तो प्रॉपर्टी है जो मुझे चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। सही बात है या नहीं है? सही बात है सर ठीक है। जी। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए। सो इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ईटे हैं। किसकी ईटे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। डिवाइस ठीक इसकी। है, इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप या डिवाइस बना दो। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। अब इसी का यूज करके ट्रांजिस्टर बना देते हैं, इसी का यूज करके जीनर डायोड बना देते हैं, इसी का यूज करके लाइट एमिटिंग डायोड बना देते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायोड कैन बी फॉर्म
by using this single phenomena, and that is why p-n junction diode is the basic building material of a इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, और हमें इससे मिल जाएगा कंट्रोल्ड फ्लो। अब तुम यही सोचोगे कि जब बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी, हम कैसे कर सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल हमेशा एग्जिस्ट करे और ये पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट इंसुलेटर हो जाए। ठीक है, तो बेटा ऐसा करने के लिए बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा के, ठीक है, इस फिनोमिना को कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग, ठीक है। और अगर मुझे इसी पीएन जंक्शन डायोड को कंडक्टर बनाना है तो बेटा इस बैरियर पोटेंशियल को खत्म करना पड़ेगा और उस फिनोमिना को कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है रिवर्स बाइजिंग और फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, अब ये रिवर्स बाइजिंग क्या होती है और फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है ये भी मैं समझा देता हूं। ये तो बहुत ही इजी चीज है, ठीक है, इससे ज्यादा इजी चीज है ही नहीं। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज बाइजिंग, सो कहना बाइजिंग इज अ मेथड, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी भी कंडक्टर को क्या बना सकते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर बना सकते हैं इस पीएन जंक्शन डायोड को। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बाइजिंग कहते हैं और बाइजिंग दो टाइप की पॉसिबल है। ठीक है, बाइजिंग दो टाइप की पॉसिबल है इसको वर्क कराने की। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग, हाँ, फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है बेटे, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें डिप्लीशन लेयर को खत्म कर देना है। अब डिप्लीशन लेयर को खत्म कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है। डिप्लीशन लेयर खत्म करनी है मतलब तुम्हें बैरियर पोटेंशियल खत्म करना है, और बैरियर पोटेंशियल खत्म करना है मतलब उसके अगेंस्ट एक पोटेंशियल खत्म करना है। अरे राजनीति पॉलिटिक्स सुनी है, ठीक है, अगर अपने दुश्मन को हटाना है तो एक उससे बड़ा उसका अपोनेंट खड़ा कर दो। ठीक, तो यहां पर भी हम यही करेंगे, जरा ध्यान से देखना। यहां पर मैंने क्रिएट करी है दो, ऐसे करके और ऐसे करके, ये डिप्लीशन रीजन था। ठीक है, ये था बेटा हमारा एन टाइप और ये था यहां पर पी टाइप। एन टाइप में जो इमोबाइल आयंस थे वो कौन से थे, वो थे नेगेटिव वाले। ठीक है, ये इमोबाइल आयंस हैं। और एन टाइप में सॉरी पी टाइप में नेगेटिव वाले थे, एन टाइप में पॉजिटिव वाले होंगे, ऐसे करके। देखो हर बार मैं यही बना रहा हूं, और बीच में बनाएंगे हम डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन को इससे दिखा देते हैं ऐसे, देखो ये डिप्लीशन रीजन है। कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कब्र होगी। किसकी कब्र यहाँ पर यहाँ पर मोबाइल चार्जेस की कब्र है ये। ठीक है ही नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, दफन कर रखा है उनको यहाँ। ठीक है, अच्छा उनको कब्र से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और जब उनको कब्र से निकालेंगे तो एक नया डायोड बनेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, इतनी बात पहले समझो। ये हमारे पास एक डायोड है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल लगी हुई है ना, वो बैरियर पोटेंशियल ही तो हमें दर्द दे रही है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल क्या है, देखो ये है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे करके। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है भाई, बहुत ज्यादा हाई। अब किसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करना है या किसी तरीके से इस पोटेंशियल को हटाना है, बात तो एक ही है। अगर तुमने ये पोटेंशियल हटा दी तो मतलब तुमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हटा दी। तो बेटा इस बैरियर पोटेंशियल से बड़ी वोल्टेज लगानी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या लगता है, बताना, तुम्हें क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ी करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इस बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का सत्यानाश कर दे। ठीक है, इसको जीरो कर दे किसी तरीके से। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए, तो बेटा यहां पर इस टर्मिनल को कनेक्ट करना है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको कनेक्ट करना है किससे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, सो पी को देखो, पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो पीपी एन एन। ठीक है, सो ये बन गया फॉरवर्ड बाइजिंग। देखो बैटरी, और बेटा बैटरी की औकात के सामने तो ये चार्ज कुछ भी नहीं है। अरे बैटरी तो चला रही है इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स चल रहा है वैसे ही इसका यूनिवर्स है बैटरी। बैटरी की पोटेंशियल के आगे ये पोटेंशियल क्या ही है।
अरे ये पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 0.7 से लेके हद से हद 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन बैटरी तो तुम 50 वोल्ट की भी लगा सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने बैटरी लगा दी। कैसे कनेक्ट करना है, इसके पी को, पॉजिटिव टाइप को कनेक्ट करो बैटरी के पॉजिटिव से, तो इसको कनेक्ट कर दिया तुमने पॉजिटिव से, ठीक है। तो सर ये जो पोटेंशियल हम लगाएंगे वो बैरियर से बड़ा होना चाहिए ना? बिल्कुल, तभी तो ये बैरियर, पोटेंशियल बैरियर हटेगा। जब तक ये बैरियर पोटेंशियल रहेगा तब तक औकात नहीं है कोई चार्ज यहाँ से वहां मूव कर जाए। और अगर ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, ये कंडक्टर ही बना रहेगा। तो हमारा टास्क है किसी तरीके से इस डिप्लीशन रीजन को, मतलब इस बैरियर पोटेंशियल को खत्म करना। अगर ये बैरियर पोटेंशियल खत्म कर दिया, ठीक है, तो चार्ज का फ्लो होना हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। सो मान लो तुमने यहाँ बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की, तो बेटा यहाँ 5 वोल्ट से रिलेटेड चार्ज आएगा या नहीं आएगा, बताओ। आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 वोल्ट से रिलेटेड नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब इन चार्जेस के आगे, बैटरी के चार्जेस के आगे इन चार्जेस की क्या औकात है बताना, नथिंग, नहीं है ठीक सर। है। और ऐसा भी सोच लो, ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर एक महा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फॉरवर्ड वाइजिंग का इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है इस डायरेक्शन में, तो ये इसको पूरी तरीके से अपोज कर देगी, खत्म कर देगी। तो यहाँ पर अगर 0.7 का वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल था, तो तुमने लगा रखा है यहाँ 5 वोल्ट का, बताना इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा फिर, बताओ। अरे सर 5 किसके वोल्ट का तो अक्रॉस? तुमने एक्सटर्नल बैटरी से दे दिया, ठीक है, और 0.7 अपोज कर रहा है इसको, तो बताओ नेट पोटेंशियल कितना रहेगा यहाँ पर, 4.3 वोल्ट। 4.3। 4.3 वोल्ट की वजह से इसमें बेटा डिप्लीशन लेयर पहली बात तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, खत्म हो गया। और बैरियर पोटेंशियल खत्म होते ही, ठीक है, चार्ज जो यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या था, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, पी है ना भाई, ये पी टाइप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर क्या था, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे डिप्लीशन लेयर खत्म, ये बंदे हो गए फ्री, ठीक है। और जैसे ये फ्री तो क्या होगा बताओ, अरे मूव कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे, बॉर्डर ही हट गया भाई। अब जब बॉर्डर हट गया है तो यहां पर ये चार्ज मूव करने लग जाएंगे, और अगर ये चार्ज मूव करने लग जाएंगे, सो दिस सेमीकंडक्टर और दिस पीएन जंक्शन डायोड विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। सो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम फॉरवर्ड वाइजिंग में, नो सर। ठीक है। हाँ सर फॉरवर्ड बाइसिंग में जो चीजें मूव करती हैं वो माइनॉरिटी चार्ज मूव करता है ना? बाइजिंग में देखो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये खत्म, ठीक है। और जो करंट आने वाला है वो बेटा सर्किट में मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से आता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये माइनॉरिटी चार्ज करियर होगा ना, एक का दुक्का जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, ठीक है, उनकी वजह से जो ड्रिफ्ट करंट आएगा वो किसके बराबर होगा, दीपांशु, ना के बराबर नहीं होगा, तुम्हें नहीं लगता? हाँ सर वो छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा, मतलब उसकी औकात ही नहीं है यार इस करंट के आगे, ठीक है। जब औकात नहीं है तो फिर बस खत्म, ठीक। सो यहां पर देखो होगा क्या, इनिशियली जब डिप्लीशन लेयर खत्म कर रही होगी तो यही वाले मूव कर सकते हैं, माइनॉरिटी वाले, क्योंकि देखो ये माइनॉरिटी है ना, तो माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हैं या नहीं, और ये पॉजिटिव वाले कहां मूव कर सकते हैं, नेगेटिव की तरफ। तो जब तक ये डिप्लीशन लेयर नहीं खत्म हो जा रही है तब तक किसकी मूवमेंट हो रही है, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज करियर की। तो बेटा तब तक यहां पर आता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इसका ग्राफ, ध्यान से देखो इसका ग्राफ ज्यादा बेटे ऐसे, ये देखना, पोटेंशियल यहां रखो, करंट यहां रखो, ठीक है। इसको नाम दे दो, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, ठीक है, ऐसे करते करते 0.7 वोल्ट, ठीक है, फिर 0.9 वोल्ट, ठीक, 1 वोल्ट, और ऐसे करते करते आगे चला जाएगा। और यहां पर जो करंट है उसको मिली एम्पियर में रखो, ठीक है, क्योंकि करंट डायोड हमेशा स्मॉल वोल्टेज पे काम करते हैं।
और स्मॉल वोल्टेज पे स्मॉल करंट ही आता है, ठीक है। सो यहां पर देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना और मुझे सोच के बताना। अगर मैंने यहाँ बैटरी लगाई है, जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने ये बैटरी लगाई है 0.1 वोल्ट की, बताओ करंट फ्लो करेगा डायोड में? अरे एक बताओ। कहाँ पे सर, एक बार दोबारा बताना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ये बैटरी लगा रखी है 0.1 वोल्ट की, ठीक है, तो क्या नहीं इसमें करेगा करंट सर, फ्लो कर बैरियर सकता है? बड़ा है, नहीं बैरियर कर बड़ा है, सकता ना, नहीं क्योंकि करेगा। अभी भी तो डिप्लीशन लेयर 0.6 नहीं। बड़ा है। तो 0.1 पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी मेजोरिटी चार्ज करियर की। तो ऑलमोस्ट करंट यहाँ पर कितना आएगा? 0, ठीक है। 0.2 पे क्या मूवमेंट होगी मेजोरिटी चार्ज करियर की? नहीं नहीं सर, होगी। जीरो कहां पॉइंट तक सेवन मूवमेंट के नहीं ऊपर होगी? होगी, 0.7 तक। यहां तक कोई मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन एक चार्ज मूव कर रहा होगा स्लोली स्लोली। कौन से चार्जेस होंगे वो? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी चार्ज करियर, ठीक है। और इनकी वजह से करंट क्या आएगा? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। बहुत कम सर, तो देखो नेग्लिजिबल। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हो, देखो जरा ध्यान से, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हो, बिल्कुल हल्का करंट, एकदम ना के ही बराबर है ये, ठीक है, बिल्कुल हल्का करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज मूव करे। और जैसे 0.7 आएगा ये करंट आएगा, जैसे ही 0.7 पार कर जाएगा ये, ठीक है। सो बेटा ये करंट आएगा ये। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये है हमारे पास फॉरवर्ड बाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कैसे फंक्शन कर रहा है, और फंक्शन कैसे कर रहा है ये ग्राफ से पता लगाया जा सकता है। सो ये है हमारे पास फॉरवर्ड बाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ग्राफ समझ में आ गया कैसे आ रहा है फॉरवर्ड बाइज का? ठीक हाँ है। जी सर। बताओ ये ओमिक बिहेवियर है या हाँ। नॉन ओमिक बिहेवियर है? सर ओमिक है। नॉन ओमिक है। नो 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 अच्छा नो। सर, ओवरऑल तो नॉन ओमिक है। हाँ, सो बेटा मैंने ये तुम्हें जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे तो याद करो, मैंने नॉन ओमिक में एग्जांपल लिखवाए थे डायोड, ठीक है। सो यहां पर आएगा नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। 0.7 तक तो ऑलमोस्ट करंट जीरो ही था। सो इट्स शोइंग नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। सो दिस इज अ फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई तो बताओ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये तो आ गए सर, बढ़िया। आ ठीक है। गया सर। क्या कह रहे हो मोक्षित? अरे आ गया। आ गया सर। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? इसमें क्या ही डाउट आएगा यार, सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। और देखो कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेट कर जा रही है बहुत इजीली, ठीक है। सो दिस इज द फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक। और ये मैं तुम्हें किस में दिखाऊंगा? लैब में भी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल यही बिहेवियर। जैसे ही तुम 0.1 रखोगे, तुम देखोगे कोई करंट नहीं आ रहा है। हाँ, माइन्यूट सर, सा ऐसे अगर निडल हिल जाए थोड़ी सी अलग बात है। सर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई है क्या नहीं अभी, सीबीएसई की कि 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगे प्रैक्टिकल? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। आया होता तो स्कूल वाले मतलब फेक ही है ना, मतलब वो? हाँ, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ आता तो, वैसे मैंने लैब तुम्हारी सेट कर दी है जाके वहाँ स्कूल में, बस जाना है, ठीक है। सो नॉन ओमिक बिहेवियर, और ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीजें, ठीक। सो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो बाकी का चैप्टर तो बकवास है, ठीक है। कोई चीज ही नहीं है ऐसी जो ना समझ में आए। सो पीएन जंक्शन डायोड अगर तुम्हें समझ में आया तो सब समझ में। चलो ओके, कितनी देर की क्लास होगी अपनी? ये लेक्चर अब शेयर भी नहीं होगा व्हाट्सएप पे, सर आधा 1 घंटा आधा। हो गया ऑलमोस्ट। चलो ओके, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय सर। बाय। अरे रुको, अटेंडेंस, अरे अटेंडेंस, रुको रुको। हाँ जी, ले लो सर अभी। अरे अरे इन्होंने वो हटा दिया है क्या सिस्टम? टाइम लिमिट वाला? हाँ, टाइम लिमिट वाला। सर मेरे ख्याल है क्रिसमस की वजह से फ्री मिल जाएगा, काफ सबको फ्री मिल। क्रिसमस की वजह से मतलब खुद का त्योहार है तो फ्री मना रहे हैं। सही है सर। लेकिन इसका नहीं, वो चाइनीज है तो अमेरिकन ही है वो। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे। आधे से ज्यादा तो सो रहे होंगे इसमें, ठीक है, इधर उधर घूम रहे होंगे, कोई नहीं।
ठीक है, लेक्चर यूट्यूब पे देख लेना, ये ग्रुप पे तो आ नहीं पाएगा। ओके, चलो बाय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।